जिस धान के बिना भारत की थाली अधूरी मानी जाती है, क्या वही धान अब धरती का तापमान बढ़ाने की वजह बन रहा है? सुनने में ये बात चौंकाने वाली जरूर लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले करीब 60 सालों में धान के खेतों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर सकता है। लेकिन धान तो पौधा है, फिर ये प्रदूषण कैसे फैला रहा है? क्या किसान इसके जिम्मेदार हैं? और क्या आने वाले समय में धान की खेती का तरीका बदलना पड़ेगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर धान की खेती से कैसे बढ़ रहा है धरती का तापमान और क्या इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर रचना दुबे से। धान की खेती की आप बात कर रहे हैं तो धान अपने आप में तापमान नहीं बढ़ाता है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको किस प्रकार खेती कर रहे हैं। हमारा जो मोस्टली जिस प्रकार से हम खेती करते हैं वो है कि हम पडलिंग करके करते हैं, उसमें पानी को भर के फिर हम करते हैं। जब हम पानी भरते हैं ना तो धान के खेत में खासकर क्या होता है कि जब आप उसमें पानी भरते हैं 2-4 दिन तक जब पानी उसमें लगा रहता है, ठहर जाता है, जब हम उसमें तो उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें अंदर एक एनारोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन के रहित बिना वो पानी हो जाता है, उस एनारोबिक कंडीशन में बिना ऑक्सीजन के में मिथेनोजेन एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो जितने भी आपके अंदर सड़े हुए या ऑर्गेनिक जितने भी पदार्थ हैं उनसे वो मीथेन बनाते हैं और मीथेन उत्सर्जन होता है। तो पडलिंग वाले जो तरीका है उससे जब हम धान की खेती करते हैं तो मीथेन उत्सर्जन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग आप बोलिए या धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसमें करता है। अब क्यों ये मीथेन इतना ज़रूरी है जानना कि मीथेन क्यों है? तो मीथेन जो है, अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी है, लेकिन मीथेन के लिए हम क्यों राइस को बार बार, धान को क्यों बार बार बदनाम करते हैं या बोला जाए कि राइस क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आप 1 किलो CO2 लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो और आप 1 किलो मीथेन लेते हैं तो 28 गुना ज़्यादा ये गर्म करता है धरती के तापमान को। कम बनस्पत आप अगर कंपेयर करते हैं CO2 के अगर आप 1 किलो मीथेन लिए तो वो 28 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ही गर्म करता है। इसलिए हम धान के अब बात आती है कि अलग अलग पद्धतियों को अपनाएं। अब देखिए, ये जो हमारा जो भारत देश है उसमें लगभग 40 से 45 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। और अभी जो हमारा IPCC से जो हमारा वैश्विक लेवल पे जो बताता है कि कितना धान से उत्सर्जन होता है, तो धान से भारत में लगभग 13% मीथेन निकलता है। इसलिए धान से मीथेन के उत्सर्जन की हम बात करते हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो हम सभी पे असर पड़ेगा। आप देखिए कि गर्मी कितनी ज़्यादा होने लगी। आप पहले तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले आप देखिए कि पहले गर्मी जब थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी तो हमने, जिनके पास जो आर्थिक स्थिति से ठीक थे, उन्होंने AC जल्दी जल्दी लगवाया। जब AC का अब कंक्रीट जंगल की तरह हो गया AC, तो अब आप देखिए कि और गर्मी पड़ने लगी है। अब जो हम AC 25 पे चलाते थे अब हमें वो 22 पे 20 पे चलाना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, घूम फिर के हमारे ही ऊपर आ गया। हमने गर्मी बढ़ी, हमने AC चलाया, हम AC से और गर्मी बढ़ी। तो उसी प्रकार से है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो तापमान पूरी तरह से बढ़ रहा है। आप देखिए अनियमित वर्षा, ज़्यादा दिन तक सूखा रहना, ये और कितने कीड़े पकौड़े लग रहे हैं। आप उनमें दवाई डालते जाते हैं लेकिन जल्दी इन पे इफ़ेक्ट नहीं आता। ये सब पर्यावरण या वातावरण में जो चेंजेस हैं, तापमान बढ़ने का या ड्रॉट आने का, यही सब इफ़ेक्ट है। किसानों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहला फ़र्क तो आप तापमान से ही है। आपके क्रॉप में सूखा जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है आपका बाहर का, आपको पानी जल्दी जल्दी उड़ रहा है। जब आपका पानी जल्दी जल्दी होगा, आप जल्दी जल्दी इरिगेशन देंगे, आप भूजल स्तर को या जो भी आपका इरिगेशन देने का है आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो इफ़ेक्ट है। तीसरा, कीटनाशक ज़्यादा लगेगा आपको, या अलग तरह के कीट आ रहे हैं जिनकी पहचान अभी चल ही रही है, उस केस में आपकी लागत बढ़ेगी। तो इस टाइप से किसान को दिक्कतें का सामना, या इन जनरल हम सभी को एग्रीकल्चर में जो भी जुड़े हुए हैं उनको सामना करना पड़ता है। इसका कोई निवारण? देखिए, निवारण तो तुरंत नहीं है, लेकिन क्या है कि आप धीरे धीरे 2-4 पद्धतियां हैं धान की खेती की जो अभी आ चुकी हैं और जिनसे आपको ईल्ड या जो आपका पैदावार है बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन आपको पर्यावरणीय फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि आप
हम लोग बोलते हैं धान की सीधी बुआई। धान की सीधी बुआई में अभी लोग हिचकते हैं कि धान कैसे लगेगा, इतना पानी लेता था, आज एकदम से सीधी बुआई। तो एक अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड भी है जो काफ़ी दिनों पहले से ही है, जिसको कि वैश्विक स्तर पे भी माना जाता है कि इससे आपका उत्सर्जन, गैस का जो उत्सर्जन है वो काफ़ी कम होता है। उसमें कुछ दिन हम पानी डालते हैं, धान का जब अच्छे से लग जाता है फिर हम उसको सूखा कर देते हैं ताकि मीथेन उत्सर्जन कम हो। फिर जब सूखता है फिर पानी देते हैं। पानी देना कुछ अंतराल पे देना, वो एक बहुत मेथड अच्छा माना गया है, जिससे कि हम पानी की भी बचत करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कम करते हैं और हमारे ईल्ड पे, उत्पादकता में भी कोई फर्क नहीं आता है। तो आपने सुना, वैज्ञानिकों की माने तो धान की खेती अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खेत में पानी भरे रहने की वजह से मीथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को योगदान देता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धान की खेती बंद करनी होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि बेहतर जल प्रबंधन, नई तकनीकों और वैज्ञानिकों तरीकों को अपनाकर मीथेन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को फायदा भी होगा और किसानों की खेती भी पहले की तरह जारी रहेगी। यानी समाधान धान की खेती छोड़ने में नहीं, बल्कि धान की खेती को और ज्यादा वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाने में है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।